अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो आज हम बात करेंगे इंटर्नशिप्स और इलेक्टिव्स के बारे में। एवरीथिंग अबाउट देम, कौन से हॉस्पिटल्स अलाउ करते हैं, प्रोसीजर क्या होता है अप्लाई करने का, टाइम क्या होता है अप्लाई करने का, और करना क्या होता है वहाँ पे जाके, बेनिफिशियल है या नहीं है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास हॉस्पिटल्स कौन कौन से अवेलेबल हैं इलेक्टिव्स के लिए और इंटर्नशिप्स के लिए। तो हमारे पास इसके लिए ऑलमोस्ट 4 हॉस्पिटल्स हैं जो कि JCI एक्रेडिटेड हैं। ठीक है, JCI सर्टिफाइड है। उन 4 में हमारे पास आते हैं शौकत खानम पेशावर का और लाहौर का, आगा खान हॉस्पिटल कराची का, और शिफा रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो है। ये 4 हॉस्पिटल्स हमारे पास आते हैं जिनकी इंटर्नशिप की वैल्यू है। अगर आप बाहर जाके भी इनके सर्टिफिकेट्स किसी को शो करते हो, किसी हॉस्पिटल में अप्लाई करते हुए शो करते हो, तो इनकी वैल्यू है बिकॉज ये JCI सर्टिफाइड है। इंटर्नशिप वाली सारी कहानियों से, इलेक्टिव वाली सारी स्टोरीज से पहले मैं एक बात कर दूं, वो ये है कि अगर आपको कहीं इंटर्नशिप नहीं भी मिलती ना, बिकॉज़ हर कोई रावलपिंडी, लाहौर, कराची और पेशावर, ये इन 4 जगहों पे वो 4 हॉस्पिटल्स हैं जिनकी इंटर्नशिप मैटर करती है। तो अगर कोई इन जगहों पर नहीं है तो वो यहाँ पर ऑफ कोर्स नहीं कर सकता इंटर्नशिप, बिकॉज स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप तब सूट करती है जब वो समर ब्रेक पे हो या विंटर ब्रेक में। विंटर ब्रेक तो खैर बहुत छोटी होती है, समर ब्रेक में हो। तो समर ब्रेक पे अक्सर बच्चे अपने घर को चले जाते हैं, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम टेक्निकली कि वो जाकर कहीं और इंटर्नशिप करें। तो इसलिए बच्चों को चाहिए कि क्या करें, इंटर्नशिप की जगह ऑब्जर्वरशिप कर लिया करें। उसका सर्टिफिकेट जो है वो आपको मिल जाता है बाय द HOD। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको काम आ जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बस ये 2 फ़ायदे होंगे। लेकिन वो सर्टिफिकेट अगर आप किसी और इन 4 हॉस्पिटल के अलावा किसी और जगह से करते हो तो उसको सर्टिफिकेट की बहुत ज़्यादा वर्थ नहीं होगी, लेकिन आप काम ज़रूर सीख जाओगे। अच्छा, इस सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि अगर आप किसी और हॉस्पिटल से करते हो ऑब्जर्वरशिप या इंटर्नशिप, ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रोसीजर क्या फ़ॉलो करना पड़ता है। मुझे अक्सर बच्चे ये पूछते हैं कि हम हॉस्पिटल जाके सीखें कैसे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अगर तो आप लाइक प्रॉपर रूल्स फॉलो करो, तो वो ये होते हैं कि आप हॉस्पिटल के MS से बात करते हो, मेडिकल सुपरिटेंडेंट से। ठीक है, हॉस्पिटल का जो इंचार्ज होता है बेसिकली वो उसका MS होता है। तो आप जाके MS से बात करते हो और उसके बाद जिस डिपार्टमेंट में आप करने में इंटरेस्टेड हो उस डिपार्टमेंट के HOD से जाके बात कर लेते हो। तो वो दोनों आपको परमिशन दे दें तो आप फॉर्मली कर सकते हो, जा सकते हो हॉस्पिटल और जाके चीज़ें सीख सकते हो, और उसके बाद आपको वो सर्टिफिकेट भी इशू कर देंगे। लेकिन अगर आप इस सारी हसल में नहीं पढ़ना चाहते, जो कि मैंने नहीं किया, मैंने क्या किया हुआ है, मैं जाके ख़ुद हॉस्पिटल में, किसी भी हॉस्पिटल में चली जाती थी और वहाँ पर जाके सीखना शुरू कर देती थी। वहाँ के रेजिडेंट्स वगैरह से कहती थी कि मुझे चीज़ें सिखाएं, वो खुशी खुशी सिखा देते थे। मुझे शुक्र अच्छे रेजिडेंट्स मिले हमेशा जहाँ भी मैं गई। मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल जाती रही हूँ और PIMS जाती रही हूँ और इधर गंगाराम जाती रही हूँ, तो मैंने कभी किसी से परमिशन नहीं ली, मैंने जाके सीख लेती थी चीज़ें। लेकिन मुझे कुछ बच्चों ने बताया कि वो किसी हॉस्पिटल एक जूनियर गई और उधर के MS ने MS आ गया एंड ही सेड कि आप यहाँ पर नहीं कर सकती हो इस तरह से आके, और मतलब दिस इज़ नॉट अलाउड एंड स्टफ़ लाइक दैट। तो अक्सर जगहों पर ये मसले भी होते हैं। तो इस सारी हसल से बेहतर है आप खुद जाके इन्वॉल्व हो और वहाँ पर जाके चीज़ें सीखनी शुरू कर दो। कोई भी ऐसे नहीं होगा जो आपको को कहेगा कि मतलब मैंने ही सिखाता, अनलेस एंड अनटिल उसको खुद ना आता हो। अगर मैंने ये चीज़ देखी है अपने इतने सारे अरसे में कि जब बंदे को चीज़ खुद नहीं आती ना, तो वो फिर आप पे प्रोजेक्ट करता है वही वाली बातें, तो वो आपको नहीं सिखाएंगे क्योंकि उनको खुद नहीं आती। लेकिन जिसको चीज़ आती होगी और जो जनरली मेडिसिन में इंटरेस्टेड होगा, वो बंदा आपको खुद इंटरेस्ट लेके चीज़ें सिखाएगा। और बड़े लोग ऐसे मिल जाते हैं जो खुद इंटरेस्ट लेके चीज़ें सिखाते भी हैं। एक बात और है, वो बात ये है कि ये चीज़ें सीखने का आपको फ़ायदा क्या होता है। मैं जो अब देखती हूँ ना, जब मैं अपनी थी 4th ईयर में, मेरी जब 4th ईयर MBBS शुरू हुआ था, तो मैं एक्स्ट्रा टाइम में मेडिसिन की इमरजेंसी जाया करती थी बिकॉज़ मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी। मेरा मेडिसिन में इंटरेस्ट है हमेशा से, और वहाँ पर जाके अपने सीनियर से कहती थी कि मुझे चीज़ें सिखाएं, और वो सिखाया भी करते थे, खुशी से सिखाया करते। तो जब मैं मेडिसिन ईयर जाती रही ऑलमोस्ट फॉर लाइक 3 to 4 वीक्स, तो मैंने 3 to 4 वीक्स में जितनी बेसिक मैनेजमेंट थी गंगाराम में हो रही थी वो सारी मैंने सीख ली। उसका मुझे अगले 2 साल ये फ़ायदा होता रहा कि जब भी फैमिली में किसी को कोई मसला होता था या फिर मुझे कोई मसला होता था, मेडिकल इशू,
तो मैं या फिर मेरे इर्द-गिर्द किसी जूनियर को कुछ भी, तो मुझे बेसिक मेडिसिन्स आ गई थी। मुझे पता चल गया था कि कौन-सी इमरजेंसी को कैसे डील करना है और बेसिक जो ओपीडी की मेडिसिन्स हैं वो क्या होती हैं, वो कैसे देनी है, कितनी डोज़ में देनी है। तो मुझे वो सारा कुछ समझ आ गया था। प्लस एक और फ़ायदा ये हुआ था कि जब आप बाद में फाइनल ईयर में क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हो तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि जिस तरह मैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पढ़ रही थी तो उसमें एसीएस प्रोटोकॉल लिखा हुआ था, तो वो मुझे पहले से आता था सारा। उसकी डोजेज़ भी मुझे सारी आती थी, क्योंकि मैंने मेडिकल ईआर में खुद पेशेंट को दी हुई थी वो वाली मेडिसिन। तो जो लोग कहते हैं ना कि हाउस जॉब में चीज़ें सीख जाओगे, वो हाउस जॉब में आपके 2 साल फिर भी गुजर गए, मतलब वो ये वाले 2 साल मेरी डेफिशिएंसी आ जाती। इसकी जगह मैंने इन सारे टाइम में और भी मज़ीद भी चीज़ें सीख ली और मुझे बेसिक्स आ गई हैं, तो अब मैं उससे ऊपर की चीज़ें सीख सकती हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शौकत खानम की। शौकत खानम में आप अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है कि जो उनकी वेबसाइट है उस पर उसको कंटिन्यूसली देखते रहना है। उसके बाद वहाँ पर इलेक्टिव्स का एक टैब आएगा, आपने उस पर टैप करना है, आपको सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी। इट इज़ रिकमेंडेड कि आपने जब इंटर्नशिप अपनी करनी है तो उससे 2 महीने पहले एटलीस्ट अप्लाई करें, ताकि आपको इंटर्नशिप मिल जाए, वहाँ पर इलेक्टिव्स मिल जाएं। बिकॉज़ वहाँ पर इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स होता है अंडर ग्रेजुएट्स का और स्टूडेंट्स का, कि इंटर्नशिप काफ़ी मुश्किल से मिलती है वहाँ पर। तो आप पहले से अप्लाई करोगे वहाँ पर 2 महीने पहले से। अच्छा, ड्यूरेशन इसका ये होता है मिनिमम 2 हफ्तों के लिए, मैक्सिमम 8 हफ्तों के लिए आप कर सकते हो। फिर आपने प्रेफरेंसेस चूज़ करते हुए, ये मैं वो कुछ चीज़ें बता रही हूँ जो कि आपको वेबसाइट पर नहीं मिलेंगी या फिर इस तरह से लिखी हुई नहीं मिलेंगी। प्रेफरेंसेस चूज़ करते हुए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आपको एक प्रेफरेंस नहीं मिली, फर्स्ट प्रेफरेंस जो आपकी है, तो फिर आपको नेक्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी, वरना वो भी नहीं मिलती तो फिर आपको थर्ड वाली आपकी मिलेगी। तो आपको वो केयरफुली करना होता है चूज़, ताकि अगर आपको पहली ना मिले तो दूसरी सही वाली मिल जाए या फिर तीसरी आपके अपने इंटरेस्ट की मिल जाए। एक और चीज़ शौकत खानम के बारे में ये है कि इनका ना क्राइटेरिया हर साल चेंज होता है, ठीक है। तो लास्ट ईयर तक ये था कि सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को अलाउ कर रहे थे इलेक्टिव्स करने के लिए। उससे पहले कुछ अर्सा ये भी रह चुका है कि थर्ड ईयर को भी अलाउ होता था, फोर्थ ईयर को भी अलाउ होता था और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते होते थे। लेकिन लास्ट ईयर तक का ये क्राइटेरिया था कि सिर्फ और सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स वहाँ पर अप्लाई कर सकते थे फॉर द इलेक्टिव्स। अच्छा, एक तो जो आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिलेगा शौकत खानम से, उसकी काफ़ी वैल्यू है। कहा जाता है, अभी तक किसी बंदे से मैंने ऐसा सुना नहीं है जो कि ख़ुद डॉक्टर और बाहर गया और उसने शौकत खानम से इलेक्टिव्स किए हो तो उसको उसकी LOR को बहुत वैल्यू मिली हो। लेकिन कहा जाता है कि इसकी बहुत ज़्यादा वर्थ है बाहर, ठीक है, और आपको काफ़ी फ़ायदा होता है यहाँ पे इलेक्टिव्स करने का। एक मसला है और वो ये है कि इसके लिए मतलब इट इज़ नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको पहले कुछ अपने मेडिकल टेस्ट कराने होते हैं, जिसमें Hep BC और चेस्ट एक्सरे वगैरह होता है, वो आप शौकत खानम से ही कराते हो तो ही वो उनको मतलब मानते हैं, ठीक है। तो वो वाली जो टेस्ट हैं उन पर आपके थोड़े बहुत पैसे लग जाते हैं, तो ऑलमोस्ट करते कराते 15-16 हज़ार रुपये तकरीबन लग जाते हैं उन टेस्ट पे। तो ये सीन है बस। अच्छा, एक चीज़ ये है कि ये इलेक्टिव्स मैंने ख़ुद नहीं किए, मैंने ये इन्फॉर्मेशन गैदर की है हर जगह से, और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो मैं दे रही हूँ। मैंने इस वजह से नहीं किए बिकॉज़ जो समर ब्रेक थी मैं पूरे साल का उसी में पढ़ती थी, क्योंकि मुझसे हॉस्टल में नहीं पढ़ा जाता, मुझसे घर में जाके पढ़ा जाता। तो समर ब्रेक में मैं घर पे होती थी और मैं पूरे साल का सिलेबस जो है वो अपनी समर ब्रेक में कवर किया करती थी। तो अगर मैं इलेक्टिव्स कर लेती तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था समर ब्रेक में पढ़ना, वो नहीं पॉसिबल था फिर, और अगर मैंने वो नहीं पढ़ना था तो मेरा प्रॉफ पास ना होता। इस वजह से मैंने जो है इलेक्टिव्स नहीं किए, लेकिन इलेक्टिव्स के अलावा गंगाराम की जितनी कोई थी OPDs वगैरह और जितनी मैनेजमेंट थी वो सारी मैंने जा कर सीखी। मेनली मैं दिसंबर जनवरी के मंथ में जाती थी, क्योंकि मौसम सही होता था और उस टाइम पे पेशेंट इन्फ्लक्स भी अच्छा होता था, तो मैं एक्स्ट्रा टाइम में जाके सीख लेती होती थी वहाँ पर सारी चीज़ें, जितना कुछ भी होता था। अच्छा, फिर आगा खान के इलेक्टिव्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। आगा खान के इलेक्टिव्स का कुछ ऐसा सीन है कि वो थ्रू आउट द ईयर इलेक्टिव्स कराते हैं, ठीक है। सेम उसके लिए भी आपको काफ़ी टाइम पहले अप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपको इलेक्टिव्स मिल सकें आपके अपने टाइम स्लॉट पर, जिस टाइम पर आप चाहते हो, ठीक है। इसकी भी सारी डिटेल्स इसकी अपनी वेबसाइट पर आ जाती होती हैं, आप वहाँ जाके टैप करोगे आपको इलेक्टिव्स की डिटेल्स मिल जाएंगी। डिटेल्स वहाँ पर होंगी, जो बातें वहाँ पर नहीं होंगी वो मैं बता रही हूँ। वो आपको रहने के लिए जगह भी प्रोवाइड करते हैं और इसके अलावा आपको वहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, क्योंकि यहाँ के हालात काफ़ी बुरे हैं। अगर अभी तक आपका एक्सपोजर नहीं हुआ तो इस वजह से मैं बता रही हूँ कि आगा खान की अब अपनी गाइडलाइंस भी बनने लग गई हैं और वहाँ का जो पेशेंट मैनेजमेंट है वो बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू द अदर हॉस्पिटल्स इन पाकिस्तान।
अच्छा, फिर एक हॉस्पिटल है सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन, वो भी इलेक्टिव्स करवाते हैं, अलाउ करते हैं इलेक्टिव्स करना, लेकिन उसके लिए एटलीस्ट आपको 1 साल पहले अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास भी अच्छे खासे बच्चे होते हैं जिन्होंने अप्लाई किया होता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे वो आपको इलेक्टिव्स अलाउ करते हैं, और वहाँ का सीन काफ़ी ईजी है अप्लाई करने का। CNIC देना पड़ता है और साथ में एक फॉर्म सबमिट कराना पड़ता है, बाय हैंड एप्लीकेशन समथिंग लाइक दैट। और वहाँ का प्रोसीजर थोड़ा सा काफ़ी इजी है, लेकिन अप्लाई काफ़ी अर्सा पहले आपको करना पड़ता है। अच्छा, आगा खान का एक मसला है, और वो मसला ये है कि यहाँ सिर्फ आप अपनी सारी ज़िंदगी में एक बार इलेक्टिव्स कर सकते हो। एक बार के बाद आप दोबारा वहाँ पर इलेक्टिव्स नहीं कर सकते। सो आपको अपनी स्पेशलिटी बहुत देख कर रखनी पड़ती है, बिकॉज़ ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलता। बाकी जो सारा सीन होता है इलेक्टिव्स का, जो आपका स्केड्यूल वगैरह होता है वो वैसा ही होता है जैसा कि आपका हाउस जॉब के दौरान होता है। सिर्फ क्लर्क वर्क माइनस हो जाता है, आपको जो सैम्पलिंग वगैरह करनी होती है हाउस जॉब में वो नहीं करनी होती है, लर्निंग थोड़ी ज़्यादा होती है, क्लर्क वर्क कम होता है। बाकी राउंड्स वैसे ही होते हैं, OPDs होती हैं और OT डेज़ होते हैं, वैसे ही जैसे कि आपकी हाउस जॉब में होते हैं। अच्छा, ऑल इन ऑल मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इलेक्टिव्स या इंटर्नशिप्स जो भी है, जो भी मिल जाए करनी चाहिए आपको। अगर तो आपको नहीं मिलती शौकत खानम में या फिर आगा खान में या फिर PIC हो गया, यहाँ पर भी नहीं मिलती और शिफा में भी नहीं मिलती, तो फिर आप बेशक अपने जो रेलिवेंट जो भी आपका हॉस्पिटल है वहाँ से ऑब्जर्वरशिप कर लो, वहाँ पर जाकर चीज़ें सीख लिया करो। बस एट द एंड ऑफ द डे आपको स्किल्स आनी चाहिए, चीज़ें करनी आनी चाहिए और मरीज़ बचाना आना चाहिए।